नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जौहार। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज हम पहुंचे हैं बनारस में। और बनारस में इस समय हम लोग देखिए जो गंगा है उसमें हम लोग घूम रहे हैं और मेरे साथ बहुजन चिंतक जो हैं कपिल बर्मन जी मौजूद हैं, जो लगातार मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करते हैं। उनसे आज जानेंगे यहाँ का इतिहास, क्योंकि अभी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जो जयंती है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे कि क्या इतिहास रहा है यहाँ का और आज जो है यहाँ आए हैं तो उस बारे में क्या लोगों को मतलब बताना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप, बताइए। ये श्रमण संस्कृति के भक्तिमाला के जो गुरु रहे हैं, कबीरदास रहे हैं, रविदास रहे हैं, उनकी धरती है। यहाँ की परंपरा ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद के विरुद्ध एक भक्ति आंदोलन के माध्यम से युद्ध करने की धरती है। और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये वो धरती है जहाँ गंगा उल्टी बहती है, काशी करवट लेती है गंगा। और मान्यता ऐसी है कि जब संत शिरोमणि गुरु रविदास अपने पिताजी की अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए, यहाँ की परंपरा थी, तो यहाँ के उच्च कुल ब्राह्मणों ने कहा कि आप इनकी अंतिम संस्कार यहाँ नहीं बल्कि ढाल में करेंगे जहाँ लास्ट में पानी जाता है। और ऐसा करने पे मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा ने कहा कि मैं यहाँ से उल्टी बहूँगी। ऐसी मान्यताएं कहाँ तक सच है इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी मान्यता है। और तब से एक परंपरा, एक मान्यता हुई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये वो गंगा है जहाँ के भक्त संत शिरोमणि गुरु रविदास, कबीरदास जैसे आंदोलनकारी विभूतियों संतों ने जन्म लिया है और इस ब्राह्मणवाद की नगरी में इस पाखंडवाद को चुनौती दी है। गुरु रविदास जी लगातार जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे हैं शुरू से, जो कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें होती है जो, लेकिन यहाँ तो सबसे ज़्यादा चीज़ें यही देखने को मिलती है आज भी। क्या कहेंगे इस पर? ब्राह्मणवाद का गढ़ है ये, ब्राह्मणवाद का गढ़ है। यहाँ पर आज से करीब 650 वर्ष पूर्व गुरु रविदास जी ने उस मानसिक गुलामी और सामाजिक दासता के खिलाफ एक संघर्ष किया और कहा, इस धरती पे, इस गंगा में कहा कि पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, और कहे रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। और इसी धरती से संत श्री रविदास ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़ सब समझे रहे रविदास बदन। आज से 650 वर्ष पूर्व संत शिरोमणि रविदास ने लोकतंत्र की स्थापना की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं ऐसा राज चाहता हूँ, ऐसा बेगमपुरा बसाना चाहता हूँ जहाँ किसी व्यक्ति के अंदर बेगम हो, गम ना हो, सभी को अन्न मिले, सभी को समान मिले। और यही भारत का लोकतंत्र कहता है, यही भारत का संविधान कहता है। तो भारत के संविधान की नींव रखने वाली जगह हम आज इस पावन गंगा में हैं। और सौभाग्य की बात है कि एक दिन पूर्व संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मदिन पर्व पर एक दिन पूर्व हम इस गंगा में हैं। और इस गंगा में, जहाँ पर गंगा में गुरु रविदास जी ने कहा था कि अगर मन साफ है तो कटौती का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? कटौती का मतलब ना, जिसमें एक चमार, जूते गांठने वाला चमार अपने चमड़े को गीला करके उसे नरम करता है, जो सड़े हुए पानी को भी उन्होंने गंगा का रूप दिया है। अगर मन चंगा होता है तो व्यक्ति उस कटौती में भी गंगा देख सकता है। ऐसा मानना गुरु रविदास जी का था। साल यहाँ गुरु रविदास जी के अनुयायी आते थे, इस बार बहुत कम आए हैं क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से जो है ट्रेनें नहीं आ पाई। कोविड का मामला है, अन्यथा प्रतिवर्ष यहाँ से पंजाब से एक बेगमपुरा एक्सप्रेस गाड़ी आती है और देश ही नहीं विदेशों से जो संत शिरोमणि रविदास के अनुयायी हैं विदेशों से यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं, इस गंगा में करते हैं, रविदास जी में करते हैं और इस पावन धरती को,
इस पावन धरती को नमन करते हैं कि जहाँ ऐसे वीर, ऐसे सामाजिक चिंतक, ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी योद्धा को जन्म दिया। क्या कहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देंगे आप आज के दिन को लेकर? रविदास जयंती है। आज रविदास जयंती के पूर्व संध्या पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो देश के अंदर समाजवाद पर हमला हो रहा है, जो देश के अंदर लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष जैसी नैतिक मूल्यों पर हमला हो रहा है, उसे संत सुरमन रविदास के कहे अनुसार प्रेम, करुणा और दया में बदला जाए और इस देश के अंदर जो हमारे सदियों पुरानी परंपरा है उसका निर्वाह करके इस संविधान संगत न्याय, स्वतंत्रता और समानता में आस्था रखते हुए प्रत्येक नागरिक के मान सम्मान की बात की जाए, समान अवसर मिले, भाईचारा बढ़े और सभी को इस देश को मजबूत करने के लिए एक ताकत मिले। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कपिल वर्मन जी, जो लगातार हमारे साथ मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और तस्वीरें देखिए, गंगा जो है उसमें हम लोग घूम रहे हैं और पानी जो है बहुत सुंदर पानी है।